नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अपन है जो कल बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री में, वो बात कर रहे थे भेड़ की नस्लों के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे दोस्तों? अपन है जो भेड़ की नस्लों के बारे में बात कर रहे थे। और उसमें है जो अपन है जो 4-5 भेड़ की नस्लें हैं जो कल पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? एक तो पढ़ी थी मारवाड़ी नस्ल। कौन सी पढ़ी थी दोस्तों? एक तो है पढ़ी थी, वो पढ़ी थी मारवाड़ी नस्ल। कौन सी पढ़ी? मारवाड़ी नस्ल है जो अपन ने पढ़ी थी। उसके अलावा है अपन ने जैसलमेरी नस्ल पढ़ी थी, जैसलमेरी। उसके अलावा है जो अपन ने चौखला नस्ल पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी दोस्तों? उसके अलावा अपन ने जो चौखला नस्ल पढ़ी थी। उसके अलावा अपन ने सोनारी नस्ल पढ़ी थी। यह नस्लें हैं जो अपन ने कल पढ़ी थी। आज है जो अपन उनसे आगे बात करते हैं। इसकी ये जो मुख्य मुख्य विशेषता है वो अपन ने कल देख ली थी। उसके अलावा है जो आज अपन बात करते हैं इससे आगे की नस्लों के बारे में। तो अपन बात करते हैं इससे आगे की नस्लों के बारे में। तो आज अपन नस्ल पढ़ेंगे, वो नस्ल पढ़ेंगे दोस्तों नाली नस्ल। कौन सी नस्ल पढ़ेंगे दोस्तों? आज अपन बात करेंगे, वो बात करेंगे नाली नस्ल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? आज अपन बात करेंगे नाली नस्ल के बारे में। आज अपन किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? नाली के बारे में जो बात करने वाले हैं। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो नाली के बारे में है जो बात करने वाले हैं। नाली नस्ल के बारे में है जो बात करने वाले हैं कि ये भेड़ की नस्ल है, इसका क्या उत्पत्ति स्थल है। इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर है। क्या है दोस्तों? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये है जो इसका उत्पत्ति स्थल है। इस नस्ल है जो इस नस्ल का रंग होता है वो पीले रंग का होता है दोस्तों। कैसा होता है नस्ल का रंग? इस नस्ल का जो रंग होता है दोस्तों वो पीले रंग का होता है। इसको है जो किसान भेड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्या है दोस्तों? इस नस्ल को है जो किसान भेड़ के नाम से भी जाना जाता है। और इस नस्ल की जो कान होती है वो कैसे होते हैं दोस्तों? पत्ती के समान होते हैं। और गिर नस्ल की जो गाय है उसके समान है जो दोस्तों इसके कान होते हैं। यह है दोस्तों इसकी है जो मुख्य विशेषता है। नाली की बात करें तो इसकी क्या क्या विशेषता है दोस्तों? बात करते हैं अपने इसके उत्पत्ति स्थल की। किसकी बात करें दोस्तों? अपन है जो इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें दोस्तों, अगर उत्पत्ति स्थल की बात करें दोस्तों तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो है गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इसका उत्पत्ति स्थल है वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तथा झुंझुनू है। क्या है दोस्तों? चूरू तथा झुंझुनू। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू है जो इसका उत्पत्ति स्थल है। चूरू व झुंझुनू, झुंझुनू। इस नस्ल का है जो मुख्य रूप से क्या है दोस्तों? उत्पत्ति स्थल है वो है। अब बात करते हैं इससे आगे की इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों। इसका उत्पत्ति स्थल गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू हो गया। इसकी विशेषता की बात करें या इसके अन्य नाम की बात करें दोस्तों, अन्य नाम की बात करें तो इसको है जो किसान भेड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? किसान भेड़ के नाम से जाना जाता है। इसको है जो दोस्तों किसान भेड़ के नाम से जाना जाता है। किसान भेड़ के नाम से है जो इस दोस्तों इस नस्ल को है जो जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो इस रंग का जो रंग, इस नस्ल का जो रंग है दोस्तों वो कैसा है दोस्तों? हल्का पीला रंग है। कैसा है दोस्तों? अब बात करते हैं अपन विशेषता की। इस नस्ल का रंग कैसा है दोस्तों? रंग है वो है दोस्तों हल्का पीला। कैसा है रंग दोस्तों? हल्का पीला रंग का है जो दोस्तों है इसका रंग है हल्का पीला। नाली नस्ल का दोस्तों ध्यान रखना, नाली नस्ल का रंग कैसा है दोस्तों? हल्का पीला रंग है जो नाली नस्ल का है। उसके अलावा बात करें अपन इसके तो इसके कान होते हैं दोस्तों वो पत्ती के समान लटके हुए रहते हैं। कान कैसे होते हैं दोस्तों? पत्ती के समान लटके हुए रहते हैं। अपन है जो गाय की गिर नस्ल पढ़ी थी उसमें जिस प्रकार के कान थे वही कान है जो नाली नस्ल में पाए जाते हैं। कान कैसे है दोस्तों? कान होते हैं वो पत्ती के समान लटके हुए होते हैं। कान पत्ती के समान, जो पेड़ की पत्ती होती है पत्ती के समान लटके हुए। कान है जो पत्ती के समान लटके हुए है। और गाय की जो गिर नस्ल है गिर नस्ल के समान है। कैसे है दोस्तों? गिर नस्ल के समान। गाय की जो गिर है उस गिर नस्ल की है जो समान है जो इसके कान पाई जाती है। ये है अपने ये नाली की मुख्य विशेषता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू है जो इसका क्या है दोस्तों? उत्पत्ति स्थल है।
इसको है जो किसान भेड़ के नाम से जाना जाता है। इसका रंग है जो दोस्तों हल्का पीला है। और इसकी बात करें तो इसके कान है वो कैसे होते हैं दोस्तों, पत्ती के समान होते हैं, लटके हुए रहते हैं। उसके बाद बात करें तो अगली नस्ल आती है, वो आती है पुंगल। कौन सी आती है दोस्तों, अगली नस्ल आती है पुंगल। 2 नंबर नस्ल पढ़ते हैं अपन, बात करें तो वो आती है पुंगल। कौन सी है दोस्तों, पुंगल। बात करें पुंगल नस्ल की तो पुंगल नस्ल कहाँ है, पुंगल है जो बीकानेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, पुंगल है जो बीकानेर में आती है। तो ध्यान रखना आपने, जो पुंगल नस्ल है वो कहाँ की है, बीकानेर की नस्ल है। कहाँ की है दोस्तों, पुंगल नस्ल है वो बीकानेर की है नस्ल है। अब बात करें इसके उत्पत्ति स्थल की, किसकी बात करें दोस्तों, इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो क्या है दोस्तों, बीकानेर। क्या है दोस्तों, बीकानेर। और अगर बात करें इसके वितरण की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें, वितरण की, तो इसका वितरण है दोस्तों वो है बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। क्या दोस्तों, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। जो दोस्तों बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है वो दोस्तों क्या है, इस बीकानेरी नस्ल का क्या है दोस्तों, उत्पत्ति स्थल है। तो ये हो गया दोस्तों, इसका उत्पत्ति स्थल हो गया पुंगल है जो बीकानेर में क्षेत्र पड़ता है। एक है जगह का नाम है पुंगल, वहाँ की नस्ल है जो बीकानेर में है। और इसके आसपास का क्षेत्र है दोस्तों क्या है दोस्तों, वो है बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की, किसकी बात करें, इसकी विशेषता की बात करते हैं दोस्तों। विशेषता की बात करें तो इसके जो नाक है दोस्तों, नाक के दोनों तरफ है जो भूरी पट्टी पाई जाती है। क्या दोस्तों, इसके नाक के दोनों तरफ भूरी पट्टी पाई जाती है। इसके नाक के दोनों तरफ भूरी पट्टी पाई जाती है, भूरी पट्टी पाई जाती है। जो दोस्तों इसका नाक होता है पुंगल नस्ल का, इसका नाक होता है, इसके नाक के दोनों तरफ है जो भूरी पट्टी पाई जाती है। इसके नाक के दोनों तरफ है जो भूरी पट्टी पाई जाती है। उसके अलावा बात करें इसकी विशेषता की तो इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, इसका है जो नीचे का जबड़ा है वो कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। और ऊपर का जबड़ा है वो कैसा होता है, काले रंग का होता है। नीचे का जबड़ा कैसा होता है दोस्तों, इसके नीचे का जबड़ा सफेद रंग का तथा जो ऊपर का जबड़ा है दोस्तों वो कैसा होता है, काले रंग का होता है। इसका नीचे का जबड़ा सफेद रंग का तथा ऊपर का जबड़ा होता है दोस्तों काले रंग का होता है। कैसा होता है दोस्तों, काले रंग का होता है। ये ध्यान रखना, इस पुंगल नस्ल की क्या है दोस्तों, मुख्य विशेषता है कि इसके क्या है, कान के दोनों तरफ भूरी पट्टी पाई जाती है। कान के दोनों तरफ है जो भूरी पट्टी पाई जाती है। और इसके नीचे का जबड़ा है वो सफ़ेद रंग का है। और जो ऊपर का जबड़ा है दोस्तों कैसे रंग का है, ऊपर का जबड़ा है जो दोस्तों काले रंग का है। यह है इसकी बीकानेरी नस्ल की मुख्य विशेषता। क्या है कि बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसके नाक के दोनों तरफ भूरी पट्टी पाई जाती है, यह ध्यान रखना। और इसके नीचे का जबड़ा सफ़ेद रंग का होता है और जो ऊपर का जबड़ा होता है वो काले रंग का होता है। अब बात करते हैं अपन मगरा की। अगली नस्ल की बात करें दोस्तों, अगली नस्ल कौन सी है, अगली नस्ल आती है अपने मगरा। कौन सी आती है दोस्तों, मगरा। अगली जो नस्ल आती है दोस्तों मगरा आती है। कौन सी आती है, मगरा। और मगरा भी है जो दोस्तों कहाँ है, बीकानेर की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है दोस्तों, मगरा भी है जो कहाँ की नस्ल है, मगरा भी नस्ल है। ये दोस्तों है जो अपने बीकानेर की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है दोस्तों, मगरा नस्ल है जो दोस्तों है अपने बीकानेर की नस्ल है। इसको है जो चश्मे वाली नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा है जो इसको बीकानेरी चौकला के नाम से भी जाना जाता है। इसके है जो कान, जो नाक, जो आँख होती है, आँख के चारों तरफ क्या होते हैं दोस्तों, सफ़ेद भूरे रंग के क्या होते हैं, बाल होते हैं। कैसे होते हैं, सफ़ेद और भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं। इसलिए जो इसको चश्मे वाली नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह नस्ल है जो बीकानेर, चूरू और सीकर के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका उत्पत्ति स्थल है वो है बीकानेर क्षेत्र। अब बात करते हैं इस मगरा के उत्पत्ति स्थल की। किसकी बात करें दोस्तों, मगरा के उत्पत्ति स्थल। अगर इसके ओरिजिन सेंटर की बात करें तो इसका ओरिजिन सेंटर है वो है बीकानेर दोस्तों। क्या है, मगरा का उत्पत्ति स्थल है दोस्तों बीकानेर। उसके अलावा बात करें इसके वितरण की। किसकी बात करें दोस्तों, इसके वितरण की बात करें तो दोस्तों इसका वितरण है वो है बीकानेर,
चूरू और सीकर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बीकानेर, चूरू और सीकर में है जो ये नस्ल पाई जाती है। बीकानेर, चूरू तथा सीकर में है जो ये नस्ल क्या है दोस्तों? मुख्य रूप से है जो पाई जाती है। उसके अलावा बात करें तो ये नस्ल है जो नागौर में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? नागौर में भी है जो पाई जाती है। इसके अलावा इस नस्ल की बात करें तो इस नस्ल की जो आंख होती है दोस्तों, विशेषता की बात करें अगर अपन, इस नस्ल की जो आंख होती है इसके चारों तरफ भूरे रंग की पट्टी पाई जाती है। यहाँ क्या पाई जाती है? बाल पाई जाती है, इसलिए जो इसको चश्मे वाली नस्ल भी कहती है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसको पहली बात तो है कि इसको बीकानेरी चौकला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? बीकानेरी चौकला के नाम से जाना जाता है। बीकानेरी चौकला के नाम से जाना जाता है। इसको है जो दोस्तों बीकानेरी चौकला के नाम से है जो जाना जाता है। दोस्तों क्या है इसकी विशेषता कि इसको है जो बीकानेरी चौकला के नाम से है जो जाना जाता है। इस नस्ल को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? बीकानेरी चौकला के नाम से जाना जाता है। बीकानेरी चौकला। जो दोस्तों बीकानेर क्षेत्र की नस्ल है, बीकानेर क्षेत्र की नस्लों में जो इसकी ऊन है वो क्या होती है दोस्तों? महीन होती है तथा बारीक होती है, उच्च गुणवत्ता की होती है बीकानेर क्षेत्र की नस्लों में। इसलिए जो इसको बीकानेरी चौकला के नाम से है जो जाना जाता है। बीकानेरी चौकला के नाम से जाना जाता है। इसको है जो दोस्तों बीकानेरी चौकला के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा बात करें तो इसकी आंख के चारों ओर कैसे पाई जाती है? सफ़ेद पट्टी पाई जाती है। यहाँ पर है जो सफ़ेद बाल पाई जाती है, आंख के चारों ओर भूरे रंग के बाल पाई जाती है, इसलिए जो इसको चश्मे वाली नस्ल के नाम से जाना जाता है। इसकी आंख के चारों ओर इसकी आंख के चारों ओर सफ़ेद रंग के, सफ़ेद या भूरे रंग के, कैसे दोस्तों? भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं। भूरे रंग के क्या पाए जाते हैं दोस्तों? भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं। भूरे रंग के जो दोस्तों बाल पाए जाते हैं। इसलिए इसको चश्मे वाली नस्ल के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको है जो चश्मे वाली नाम नस्ल के नाम से है जो दोस्तों क्या करते हैं? जानते हैं। इसको चश्मे वाली नस्ल के नाम से है जो दोस्तों जाना जाता है। चश्मे वाली नस्ल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, मगरा नस्ल का उत्पत्ति स्थल है बीकानेर। और वितरण की बात करें तो बीकानेर, चूरू, सीकर और नागौर जिले इसके वितरण है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसको है जो बीकानेरी चौकला के नाम से है जो जाना जाता है। और इसकी आँख के चारों ओर दोस्तों क्या है? भूरे रंग के है जो धब्बे पाई जाती है। इसलिए है जो इसको किस नाम से जाना जाता है? चश्मे वाली नस्ल के नाम से है जो जाना जाता है। उसके बाद में बात करें अगली नस्ल की बात करें तो अगली नस्ल आती है दोस्तों नेलोर आती है। कौन सी नस्ल आती है दोस्तों? अगली नस्ल आती है वो आती है नेलोर। कौन सी नस्ल आती है? नेलोर या नेलोर। अगली नस्ल कौन सी है दोस्तों? नेलोर नस्ल है जो अगली नस्ल है अपने। अगली नस्ल कौन सी है दोस्तों? नेलोर। कौन सी है? नेलोर। कौन सी नस्ल हो गई दोस्तों? अगली नस्ल है जो अपनी हो गई नेलोर नस्ल। कौन सी हो गई? नेलोर नस्ल हो गई। नेलोर नस्ल की बात करें तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का जो उत्पत्ति स्थल है वो है आंध्र प्रदेश का नेलोर जिला। क्या है दोस्तों? इसका उत्पत्ति स्थल है आंध्र प्रदेश का नेलोर जिला। और भारतीय नस्लों में है जो सबसे अधिक ऊंचाई की नस्ल है दोस्तों, इसलिए इसको भारतीय नस्लों के क्या कहते हैं दोस्तों? सरताज के नाम से जाना जाता है। भारत की सरताज के नाम से जाना जाता है। और मटन के लिए है जो दोस्तों ये सबसे उपयुक्त नस्ल है। अब बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थल की। किसकी बात करें दोस्तों? इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें। इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थल क्या? आंध्र प्रदेश का नेलोर जिला। क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का
आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला है जो दोस्तों क्या है, इस नस्ल का क्या है, उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद में बात करें इसकी विशेषता की, तो भारतीय नस्लों में जो सबसे अधिक ऊंचाई की नस्ल है, क्या है दोस्तों, भारतीय नस्लों में जो सबसे अधिक ऊंचाई की नस्ल है, बात कर रहे हैं विशेषता की। तो इसकी क्या विशेषता होगी दोस्तों कि ये नस्ल है जो, इस नस्ल की हाइट है जो भारतीय नस्लों में सर्वाधिक होती है, भारतीय नस्लों में सबसे ऊंची नस्ल है। भारतीय नस्लों में सबसे ऊंची नस्ल है। सर्वाधिक शरीर भार वाली नस्ल की बात करें तो वो आती है जैसलमेरी नस्ल। कौन सी आती है दोस्तों, सर्वाधिक शरीर भार वाली होती है जैसलमेर, लेकिन सबसे ऊंची नस्ल होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, नेल्लोर होती है। इसलिए इसको भारत का सरताज के नाम से जाना जाती है। क्या कहते हैं दोस्तों, इसलिए इसको भारत का सरताज कहती है। क्या कहते हैं दोस्तों, भारत का सरताज कहते हैं, भारत का सरताज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको है जो भारत का सरताज के नाम से है जो दोस्तों जाना जाता है। ये है जो दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों, नेल्लोर जिला है। क्या, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला है। इसकी अगली विशेषता की बात करें तो ये मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल है। क्या दोस्तों, मटन हेतु है जो सर्वोत्तम नस्ल है, मटन प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ नस्ल है। मटन प्राप्ति हेतु दोस्तों क्या हो गई, श्रेष्ठ नस्ल हो गई। यह नस्ल है जो दोस्तों मटन प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ हो गई। मटन क्या होता है, तो भेड़ का मांस होता है। भेड़ के मांस को दोस्तों क्या कहते थे, भेड़ के मांस को है जो दोस्तों मटन कहते हैं। यह है जो अपन ने कल की क्लास में है जो बात कर रखी है, क्या की थी अपन ने, जो भेड़ का मांस होता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, भेड़ के मांस को है जो मटन कहती है। ध्यान रखना तो दोस्तों, मटन के लिए श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, जो नेल्लोर नस्ल है दोस्तों। ये क्या है, मटन के लिए श्रेष्ठ नस्ल है। इससे है जो दोस्तों ऊन है जो बिल्कुल ही कम मात्रा में जो प्राप्त होती है, ऊन की कम प्राप्ति होती है दोस्तों। इससे ऊन कम प्राप्त होती है। क्या होती है दोस्तों, इससे ऊन है जो कम प्राप्त होती है, या कभी कभार होती भी नहीं है। ऊन है जो कम प्राप्त होती है, लेकिन मांस के लिए श्रेष्ठ नस्ल है। सबसे भेड़ों में है जो सबसे ऊंची नस्ल है, इसलिए है जो भारत का सरताज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको है जो भारत का सरताज के नाम से है जो दोस्तों जाना जाता है। उसके अलावा बात करें तो भारत, इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला। क्या है दोस्तों, इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला। अगली नस्ल की बात करें तो अगली नस्ल आती है मांड्या या मंडिया। कौन सी आती है ना दोस्तों, अगली नस्ल आती है वो आती है मांड्या या मंडिया नस्ल। मांड्या या मंडिया नस्ल आती है। कौन सी आती है दोस्तों, अगली जो नस्ल आती है वो आती है मांड्या या मंडिया। अपन बात करें मांड्या या मंडिया की, तो ये है दोस्तों हाइट में है जो सबसे कम हाइट की होती है दोस्तों। क्या, सबसे कम ऊंचाई की नस्ल होती है न। ये जो मांड्या या मंडिया नस्ल है दोस्तों, यह है जो सबसे कम ऊंचाई की है जो नस्ल होती है। और बात करें इसके उत्पत्ति स्थल की, तो ये नस्ल है जो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसकी बात करें उत्पत्ति स्थल की, किसकी बात करें दोस्तों, उत्पत्ति स्थल की अगर अपन बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक है। क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक है। मांड्या का उत्पत्ति स्थल क्या हो गया दोस्तों, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। और अगर इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों, तो इसकी एक मुख्य विशेषता है वो क्या है दोस्तों, इसकी विशेषता है कि भारतीय नस्लों में है जो सबसे कम ऊंचाई की नस्ल है। क्या दोस्तों, भारतीय नस्लों में है जो हाइट की बात करें, अगर अपन ऊंचाई की बात करें तो सबसे बौनी नस्ल है। क्या है दोस्तों, भारतीय नस्लों में ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में है जो सबसे बौनी नस्ल है ये मंडिया। और अगर अपन बात करें सबसे ऊंची नस्ल तो ये हो गई नेल्लोर, जिसे है जो भारत का सरताज के नाम से जाना जाता है। भारतीय नस्लों में क्या दोस्तों, भारतीय नस्लों में ऊंचाई में सबसे कम ऊंचाई की नस्ल है। क्या दोस्तों, ऊंचाई में सबसे कम ऊंचाई की नस्ल है।
ऊंचाई में है जो दोस्तों सबसे कम ऊंचाई की नस्ल है, ये कौन सी नस्ल है दोस्तों? मांड्या नस्ल है। इसकी क्या विशेषता है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है जो इस नस्ल की मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में जो पाई जाती है। उसके अलावा बात करें तो भारतीय नस्लों में जो सबसे कम ऊंचाई की नस्ल है दोस्तों, कैसी नस्ल है? सबसे है जो कम ऊंचाई की नस्ल कौन सी है? तो वो बात करें तो वो आती है मांड्या। कौन सी आती है? मांड्या नस्ल है जो आती है। उसके बाद में बात करें तो मांड्या नस्ल का उत्पत्ति स्थल है वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। अगली नस्ल की बात करें तो अगली नस्ल आती है डेकानी। कौन सी नस्ल आती है दोस्तों? डेकानी। अगर अपन बात करें डेकानी नस्ल की, किसकी बात करें दोस्तों? डेकानी नस्ल की बात करें तो डेकानी नस्ल है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक की नस्ल है। किसकी, कहाँ की नस्ल है दोस्तों? महाराष्ट्र और कर्नाटक की नस्ल है। और इसके ऊन से जो शॉल बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है? शॉल या कंबल बनाए जाते हैं। कहाँ की नस्ल है दोस्तों? ये नस्ल है महाराष्ट्र व कर्नाटक की है। कहाँ की है दोस्तों? महाराष्ट्र व कर्नाटक की नस्ल है। महाराष्ट्र व कर्नाटक की नस्ल है। और इसके ऊन से है जो दोस्तों क्या बनाए जाते हैं? इसके ऊन से है जो कंबल बनाए जाते हैं। क्या है दोस्तों? इसके ऊन से कंबल बनाए जाते हैं। इसके ऊन से है जो दोस्तों क्या बनाए जाते हैं? जो अपन सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल यूज लेते हैं वो है जो दोस्तों किसे बनाए जाते हैं? वो है जो ऐसे है डेकानी नस्ल से है जो बनाए जाते हैं। डेकानी या डेकनी, इसको है जो डेकानी या डेकनी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? डेकनी नस्ल भी कहते हैं। डेकानी या डेकनी नस्ल के नाम से है जो इसको जाना जाता है। इसको महाराष्ट्र व कर्नाटक की क्या है नस्ल है दोस्तों? ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की नस्ल है। और इसके ऊन से है जो दोस्तों क्या बनाए जाते हैं? इसके ऊन से है जो कंबल बनाए जाते हैं। अगली नस्ल की बात करें दोस्तों, अगली नस्ल आती है वो गद्दी नस्ल आती है। कौन सी आती है? गद्दी नस्ल आती है। और जो कहाँ की है? जम्मू कश्मीर के भादरवा तहसील की। कहाँ से की है? जम्मू कश्मीर के भादरवा तहसील की। और उसकी ऊन से भी क्या बनाई जाती है? उसकी ऊन से भी है जो दोस्तों शॉल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? उसके ऊन से भी है जो दोस्तों शॉल बनाई जाती है। और जो शॉल बनाई जाती है वो शॉल को है जो कुल्लू शॉल के नाम से जाना जाता है। अगली नस्ल की बात करें तो अगली नस्ल आती है, कौन सी नस्ल आती है दोस्तों? अगली नस्ल की बात करें तो वो गद्दी नस्ल आती है। कौन सी आती है? गद्दी नस्ल है जो आती है। गद्दी नस्ल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों? अगर अपन इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है जम्मू कश्मीर की भद्रवाह तहसील। कौन सी दोस्तों? जम्मू कश्मीर की भद्रवाह तहसील। जो दोस्तों जम्मू कश्मीर की भद्रवाह तहसील है वो दोस्तों क्या है? इस नस्ल की क्या है? उत्पत्ति स्थल है। इसकी है जो इसकी ऊन से क्या बनाई जाती है? इसकी ऊन से कुल्लू शॉल बनाई जाती है। क्या है दोस्तों? इसकी ऊन से है जो कुल्लू शॉल बनाई जाती है। इसके ऊन से कुल्लू शॉल बनाई जाती है। कौन सी शॉल बनाई जाती है दोस्तों? कुल्लू शॉल बनाई जाती है। इसके ऊन से कौन सी शॉल बनाई जाती है दोस्तों? जो गद्दी नस्ल है, गद्दी नस्ल के ऊन से है जो दोस्तों कुल्लू शॉल बनाई जाती है। कौन सी शॉल बनाई जाती है? जो गद्दी नस्ल है इसके ऊन से है जो कुल्लू शॉल बनाई जाती है। और इसके अन्य नाम की बात करें तो इसको है जो भद्रवाल के नाम से जाना जाता है। किसकी बात करें दोस्तों? इसके अन्य नाम की बात करें अपन दोस्तों, अन्य नाम की बात करें तो दोस्तों वो आता है भद्रवाल। क्या आता है? भद्रवाल। तो ये है दोस्तों गद्दी नस्ल। गद्दी का उत्पत्ति स्थल क्या हो गया? जम्मू कश्मीर की भद्रवाह तहसील। और इसके ऊन से है जो कुल्लू शॉल बनाई जाती है। और इसको है जो भद्रवाह के नस्ल के नाम से है जो दोस्तों क्या करते हैं? जाना जाता है। तो दोस्तों आज की नस्ल अपन ने है जो कौन कौन सी नस्ल पढ़ी, इसमें बात करें तो अपन ने सर्वप्रथम है जो कौन सी नस्ल पढ़ी दोस्तों? अपन ने जो नाली नस्ल पढ़ी। कौन सी नस्ल पढ़ी दोस्तों? नाली नस्ल पढ़ी। नाली नस्ल की बात करें तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू क्षेत्रों में जो पाई जाती है। और इसके जो किसान भेड़ के नाम से जाना जाता है। नाली नस्ल को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? नाली नस्ल की बात करें तो इसको है जो किसान भेड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? किसान भेड़ के नाम से है जो जाना जाता है। इसका रंग होता है दोस्तों हल्का पीला होता है। और इसके कान होते हैं वो पत्ती के समान लटके हुए रहती है। जैसे प्रकार से गिर नस्ल की गाय है उसके कान होते हैं, वैसे ही जो दोस्तों नाली नस्ल के कान होते हैं। उसके अलावा बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है पूगल, बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। और इसके कान के नाक है जो दोस्तों नाक के दोनों ओर क्या पाई जाती है? भूरी पट्टी पाई जाती है।
और इसके नीचे का जबड़ा सफ़ेद रंग का होता है और ऊपरी जबड़ा होता है दोस्तों वो काले रंग का होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ी मगरा। मगरा की बात करें तो ये भी बीकानेर क्षेत्र की नस्ल है और बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर जिलों में जो पाई जाती है। ये दोस्तों ध्यान रखना, नागौर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नागौर, नागौर। उसके अलावा बात करें तो इस नस्ल को है जो बीकानेरी चौकला के नाम से है जो दोस्तों जाना जाता है। और जो इसकी आँख है, आँख के चारों ओर भूरे रंग की क्या पाई जाती है दोस्तों? भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं, तो इसलिए जो इसको चश्मे वाली नस्ल के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। अगली बात करें तो अगली नस्ल आती है नेलोर, आंध्र प्रदेश और नेलोर जिला है और भारतीय नस्लों में सबसे ऊँची नस्ल है, इसलिए जो इसको भारत का सरताज के नाम से है जो दोस्तों जाना जाता है। और मटन प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ नस्ल है और इससे ऊन कम प्राप्त होती है, या न के बराबर प्राप्त होती है, कभी कभार प्राप्त भी नहीं होती है। अगली नस्ल है मंड्या, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की है और सबसे कम ऊंचाई की नस्ल है, यानी कि ये बोनी नस्ल है। कैसी नस्ल है दोस्तों? ये ऊंचाई में कम है, इसलिए इसको बोनी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगली नस्ल आती है डेकानी, महाराष्ट्र और कर्नाटक की नस्ल है और इसकी ऊन से है जो दोस्तों क्या बनाए जाते हैं? इसके ऊन से है जो कंबल बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? इसके ऊन से है जो दोस्तों कंबल बनाए जाते हैं। ये नस्ल कहाँ की है दोस्तों? महाराष्ट्र और कर्नाटक की यह नस्ल है। और उससे बात करें, अगली बात करें तो अगली नस्ल आती है गद्दी। गद्दी का उत्पत्ति स्थल है जम्मू कश्मीर की भद्रवाह तहसील और इसके ऊन से है जो कुल्लू शॉल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है दोस्तों? इसके ऊन से है जो कुल्लू शॉल बनाई जाती है। और अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम है दोस्तों वो क्या है? भद्रवाल है। क्या है दोस्तों? इसका अन्य नाम है जो दोस्तों क्या है? भद्रवाल है। तो दोस्तों आज की क्लास के साथ में अपन ने जो भेड़ की जो देसी नस्ल है वो सारी पढ़ ली है। कल अपन बात करेंगे भेड़ की विदेशी नस्लें और संकर नस्लों के बारे में। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।